अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ मुख्तलिफ डेवलपमेंट शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि अब तमाम तर नजरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ आज हुआ वो हमने आपको बताया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किस तरह बरम हुए इमरान खान साहब की उस गिरफ्तारी पर या उस सजा पर जो ट्रायल कोर्ट ने दी, और उस ट्रायल कोर्ट के फैसले पर कई सवालात उठाए, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। न सिर्फ चीफ जस्टिस ने बल्कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जो कि आज समाअत के आगाज से ही टफ टाइम दे रहे थे लतीफ़ खोसा साहब को। बहरहाल जब मामला उनके सामने मेंटेनेबिलिटी का आया, यानी काबिल समाअत होने का आया, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कहा कि ये डिसाइड करे कि ये केस काबिल समाअत है या नहीं, और ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने अपना वही फैसला जिसको ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट कलअदम करार दे चुकी है या सेट असाइड कर चुकी है, उसको रिपीट कर दिया। उस पर जजेस भी आज बोल पड़े। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी क्या थी जज साहब को फैसला करने की, और इस कदर गलतियां हैं इस फैसले के अंदर कि आप जो है इस फैसले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर यह कह दिया है कि प्राइमा फेशाई बादियो नज़र में इस मुकदमे में बहुत सारी गलतियां हैं। मगर अब मामला जो है वो हाई कोर्ट पर छोड़ा गया है और मौका हाई कोर्ट को दिया गया है कि हाई कोर्ट कल ये डिसाइड करे, क्योंकि वहां पर कल समाअत के लिए मुकर्रर है इमरान खान साहब की सजा के खिलाफ अपीलें, और तवक्को ये की जा रही है कि ऐन मुमकिन है कल इमरान खान साहब को वहां से अबूरी रिलीफ मिल जाए, यानी उनकी जो सजाएं हैं, उनको सजा है उसको मुअत्तल कर दिया जाए और उनको रिहा कर दिया जाए। अब उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक तो आपको बताएंगे इमरान खान साहब का ही एक और मुकदमा भी आज अचानक से सुप्रीम कोर्ट में आ गया, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस पर एक नया बेंच बना दिया है। पहले वाला बेंच एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तब्दील किया है, उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। मगर उससे पहले आपको बता दें कि एक और डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब के बारे में कहा जा रहा था कि कल अगर हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता नजर आ रहा है, और इस केस के अंदर तोशा खाना केस में इमरान साहब की जो बरीयत है वो तय है। मगर अब सूरत हाल कुछ इस तरह बदली है कि जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है लाहौर की, उन्होंने आज ही इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, और इमरान खान साहब को बताया जा रहा है कि अब उस केस के अंदर भी गिरफ्तारी के बाद अटक जेल में ही रखा जाएगा। और अब अगर कल तोशा खाना केस में इमरान खान साहब बरी हो भी जाते हैं तो जेल से बाहर नहीं आएंगे, और तैयारी तो यही है, इरादा भी बज़ाहिर यही है, और जो लेटर हमारे सामने है उसमें इसी तरह की बातें लिखी गई हैं। और ये मुकदमा दरअसल 9 मई के जो जिना हाउस यानी कोर कमांडर हाउस लाहौर जो है उसमें तोड़ फोड़ के हवाले से है, और उसमें इमरान खान साहब को नामजद किया गया था, और अब उस केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है इमरान खान साहब की। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और बहुत से लोग ये बात कर रहे थे, हमने भी गुज़िश्ता रोज़ आपके साथ यही बात की थी कि इतनी आसानी से शायद इमरान खान साहब को जाने न दिया जाए, और जो उनका मुकदमा तोशा खाना का है गो के इंतहाई कमज़ोर मुकदमा है। और यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, बहुत से हमारे दोस्त ये समझ रहे हैं कि शायद ख्वाजा हारिस साहब मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़कर जा चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस केस में अगर इमरान खान साहब की बरीयत होती है तो उसका एक क्रेडिट ख्वाजा हारिस को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने ट्रायल कोर्ट में केस को इस खूबसूरती के साथ बनाया कि ये तो तय था कि इमरान खान को सजा होनी है। जिस तरह माजी में ख्वाजा हारिस साहब को इस बात का भी मालूम था कि नवाज शरीफ को उस वक्त 2018 में सजा होनी है, मगर वो अपना केस ट्रायल में बनाते हैं और उनको ट्रायल का एक वकील माना जाता है, बड़ा वकील माना जाता है। और इस केस में भी हमने ये देखा, जो मेरी वहां पर मौजूद कई लोगों से बात हुई जिन्होंने ट्रायल को रोजाना की बुनियाद पर कवर किया है, कि इस केस के अंदर ट्रायल को इस खूबसूरती के साथ बनाया गया है, और लूप होल्स जो आज सुप्रीम कोर्ट जिनको हाईलाइट कर रही है, इसमें एक क्रेडिट ख्वाजा हारिस साहब का भी है। और अब इतलात के मुताबिक ख्वाजा हारिस साहब शायद खुद अलहदा हो गए हैं इस लीगल टीम से, और उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्योंकि एज सीनियर कौंसल वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं। मगर यहाँ पर इस वक्त बहुत सारी एक वकला की कम्युनिटी है जो इमरान खान साहब के हर केस में अदालत के सामने पेश होती है, और वो शायद अनकंफर्टेबल फील कर रहे हों। और बहुत से लॉयर्स का ये मसला होता है कि वो खुद अपना काम, अपने केस तैयार करते हैं, और जो पॉलिटिकल टाइप के जो आप कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनसे वो अवॉइड करते हैं। जो लर्नड वकला हैं उनके बारे में ये तासुर है। खैर, अब
یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا اس معاملے میں بھی کوئی آرڈر دے سکتی ہے؟ بظاہر ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک اور مقدمہ عمران خان صاحب کا ہی آپ کو معلوم ہے، وکیل عبدالرزاق شر کے قتل کا، جس میں نامزد کیا گیا عمران خان صاحب کو، کوئٹہ میں وہ قتل ہوا تھا، اور اس کیس کے اندر 4-5 دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہو چکی ہے۔ بینچ بھی تقریباً 2 سے 3 دفعہ اس میں تبدیل ہو چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور نہ جانے کون کون سے ججز اس بینچ میں شامل رہے، اور جو آخری سماعت ہوئی ہے اس کیس میں، اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی تھے، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی تھے اور جسٹس حسن اظہر رضوی تھے۔ جب آپ کو معلوم ہے امان اللہ کنرانی صاحب نے ایک پری پلانڈ طریقے کے ساتھ پوری سماعت کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی اور وہ کامیاب بھی رہے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد انہوں نے عدالت سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی اور عدالت نے ان کو معاف کر دیا، حتیٰ کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو کہ کمرہ عدالت میں بضد تھے کہ وہ معاف نہیں کریں گے اور ان کو سزا سنائیں گے، انہوں نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ اب اس کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو نتیجتاً بینچ تبدیل کرنا پڑا، اور اب دلچسپ بات اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ چیف جسٹس نے وہ مقدمہ اپنے بینچ میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ کل 11:30 بجے کا وقت ہے۔ چیف جسٹس عمر بندیال، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس جمال خان مندوخیل پر مشتمل 3 رکنی خصوصی بینچ سماعت کرے گا، اور یہ اس وجہ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو گزشتہ سماعت پر امان اللہ کنرانی صاحب نے باتیں کی تھی، کیا وہ کل وہی باتیں دہرا سکیں گے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر بندیال کے سامنے؟ اور شاید اب چیف جسٹس جو ہیں اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل اس طرح کے جو مقدمات ہیں جن میں بظاہر عمران خان صاحب کو پھنسایا گیا ہے ان کو ڈیسائیڈ کر کے ہی جائیں گے۔ اور تاثر آج کی کم از کم دوپہر کی جو سماعت تھی توشہ خانہ کیس میں، اس سے ہمیں یہی ملا ہے، کیونکہ اس مقدمے کے اندر ایک امکان یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید چیف جسٹس اس معاملے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک مؤخر کر دیں گے اور اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کریں گے۔ مگر یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ آج جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے ان کی جانب سے کچھ غیر ضروری باتیں کی گئیں جس پر چیف جسٹس برہم ہوئے، انہوں نے ان کو ڈانٹ بھی پلائی، اور اس کے بعد عدالت نے یہ بھی کہا کہ اب ہم کل دیکھیں گے ہائی کورٹ کیا کرتی ہے۔ ادروائز چیف جسٹس نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب کی بریت کا یا ان کی رہائی کا حکم دے دیتے ہیں۔ بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ چیف جسٹس اب کل 2 بجے کا انہوں نے وقت دیا ہے۔ توشہ خانہ کا فیصلہ تقریباً توشہ خانہ کیس کی سماعت جو ہائی کورٹ میں ہے وہ 12 بجے کا وقت ہے۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق جہانگیری پر مشتمل 2 رکنی جو ڈویژن بینچ ہے وہ سماعت کرے گا، اور بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے عدالت کل ہائی کورٹ ہی عمران خان صاحب کی سزا کو توشہ خانہ کیس میں معطل کر دے، اور اس کے جو امکانات اس وجہ سے بھی روشن ہو چکے ہیں کیونکہ آج ایک اور کیس کے اندر عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، اور یہ وجہ یہی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ کیس آلریڈی اتنا کمزور ہے، اس کے بارے میں تو آپ کو خیر آلریڈی معلوم ہو چکا ہے۔ مگر جب وہ وہاں پر عدالت فیصلہ کرے گی، اب ون وے اور دی ادر، اگر عدالت ان کی بریت کا فیصلہ کر دیتی ہے اور سزا ان کی معطل کر دیتی ہے تو اس کے بعد کیا سپریم کورٹ اس معاملے کو ٹیک اپ کرے گی اور پھر ان کی گرفتاری مزید کسی مقدمے میں اس کو روکنے کا حکم دے گی، یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ اگر کل سماعت مؤخر کر دیتی اور فیصلہ نہیں کرتی تو کیا سپریم کورٹ خود اس پر ڈیسائیڈ کرے گی، اور جو قابل سماعت ہونے کا معاملہ آج بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے عدالت اس کو ڈیسائیڈ کرے گی؟ تو بہت سارے اہم سوالات ہیں، ان کے جوابات جو ہیں وہ ہم کل تلاش کریں گے کمرہ عدالت نمبر 1 میں سپریم کورٹ کی، اور اس سے پہلے جو ہائی کورٹ کی کمرہ عدالت ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے، اب سے کچھ دیر قبل آپ کو معلوم ہے، آپ نے اب تک اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھ لیا ہوگا، جو صدر مملکت ہے انہوں نے ایک نیا بم پھوڑا ہے، ایک بوم شیل کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کے بعد آج صدر مملکت نے ایک خط لکھا ہے، اور وہ خط انہوں نے لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور اس خط کے اندر صدر مملکت صاحب نے الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ان کو بلایا ہے، اور صرف ایک انہوں نے باقاعدہ طور پر صدر مملکت نے انتخابات کی تاریخ دینے کا جو پروسیس ہے اس کا آغاز کر دیا ہے، اور
चीफ इलेक्शन कमीशन जो है सिकंदर सुल्तान राजा, उनको एक ख़त लिखा है और उसमें उन्होंने अब जो जनरल इलेक्शन है उसकी तारीख का फैसला करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज या कल मुलाकात की दावत दे दी है। और सदर मुमलिकत ने इस खत के अंदर ये लिखा गया है कि 9/8/2023 को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया और आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत असम्बली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख को 90 दिन में तहलील की तारीख के 90 दिन में तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। और फिर ये कहा ख़त में कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज या कल सदर के साथ मुलाकात के लिए मदऊ किया जाता है ताकि मुनासिब तारीख तय की जा सके। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन भी काफ़ी एक्टिव हो चुका है और इलेक्शन कमीशन ने तमाम जो सियासी जमातें हैं, बड़ी सियासी जमातें हैं, उनको मुशावरत के लिए खतूत लिखे हैं। इन सियासी जमातों में या सियासी जमातों के जो सरबराहान हैं, जिनमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, मौलाना फजलुर रहमान है और इमरान खान है। अब इमरान खान साहब को जो ख़त लिखा है उसकी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि ख़त में जो इलेक्शन कमीशन है उसने आम इंतखाबात के लिए जो मुशावरती सेशन है उसका आगाज़ किया है और इस वक्त जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो दोनों जेल में हैं। अब सवाल ये उठता है कि पार्टी का कौन सा ओहदेदार जो है वो इलेक्शन कमीशन में जाएगा और एक खौफ जो है वो ये है कि जो भी जाएगा कहीं उसको गिरफ्तार ना कर लिया जाए। तो उसके ऊपर अब जो सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब साहब, उन्होंने एक पार्टी का हंगामी इजलास तलब किया है और वो इजलास आज ही स्काइप के ऊपर होगा। जब तक हम ये वीडियो कर रहे हैं आप तक ये वीडियो पहुंचेगी उस वक्त तक शायद वो इजलास हो चुका हो या जारी हो या शुरू हो चुका हो। अब इस इजलास में ज़रा ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जाने या ना जाने का हतमी फैसला किया जाएगा और आज रात तक ही फैसला करके इलेक्शन कमीशन को नाम भेज दिया जाएगा कि कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेगा। तो ये अब सूरत हाल हो चुकी है। जो सदर मुमलिकत का ख़त है हम इसको इतना लाइटली नहीं ले सकते। एक नया आप कह सकते हैं कि आइनी बहरान पैदा हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो उस कानून का उस स्टैचूट का सहारा ले रहा है जो आइन में कानून में इलेक्शन एक्ट 2017 में एक तरमीम के ज़रिए कहा गया कि इंतखाबात का इनेकाद जो है या तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन ने देनी है, जबकि सदर मुमलिकत सहारा ले रहे हैं आइन का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आइन ने उनको ये पार तफवीज़ की है। इवेंचुअली ये मामला कोर्ट्स में आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर इंटरप्रेट करेगी और ऑब्वियसली अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आइन जो है वो लॉ के ऊपर उसको फोकियत है और अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इन्वॉल्व होती है, अगर का बहुत बड़ा एक सवाल है, तो फिर ऑब्वियसली जो पूरा है वो सदर मुमलिकत के नाम का निकल सकता है। क्योंकि एक और मामला भी आपको मालूम है, एक तरमीम की गई जिसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को एक रिलीफ अपैरेंटली दिया गया और जो सज़ा आप कह सकते हैं नाअहली है उसकी मुद्दत 5 साल कर दी गई ताहयात से कम करके, और वो भी इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई। और उसके बारे में जो वकला जिनका आप कह सकते हैं जो इमरान खान साहब के भी हामी नहीं हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुक्ता नज़र से अक्सर इख्तिलाफ करते हमें नज़र आते हैं, बड़े वोकल होते हैं, वो भी ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आइन की तशरीह में किया गया फैसला है और आइन के मुकाबले में एक कानून की कोई वक़्त नहीं है। इवेंचुअली जो ताहयात नाअहली का डिसीजन है या नाअहली कितनी होगी इसको डिसाइड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी वाया इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर पार्लियामेंट कर सकती है अगर 2/3 अक्सरियत हो और वो आइनी तरमीम कर दे। खैर सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प हो चुकी है, मैच अब फैसला कुन मोड़ में है। तमाम नज़रें अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हैं। 24 घंटे इंतहाई अहम है, मालूम होगा कि अब फेट क्या है इमरान खान साहब का। बज़ाहिर तो नज़र यही आ रहा है कि इमरान खान साहब की जान बख्शी इतनी आसानी इतनी जल्दी के साथ नहीं होने दी जाएगी, इसीलिए शायद जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत लाहौर की उसने आज गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं, मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर तमाम तर नजरें हैं और उनका किरदार यहाँ पर बड़ा कलीदी होगा। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद उमर अता बंदयाल साहब को भी मालूम है इमरान खान साहब ने इतनी आसानी से बाहर नहीं आना, मगर उन्होंने
آج ایک نریٹو ضرور بلڈ کیا ہے، اور جو عمران خان صاحب کی سزا کا فیصلہ ہے اس پر جو ان کی آبزرویشنز ہیں اس نے اس نریٹو کو کافی زیادہ فروغ دیا ہے اور عمران خان صاحب کو ہیلپ آؤٹ بھی کیا ہے ان دا لانگ رن۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے اب کل ملاقات کریں گے اور آپ کو کل ڈیٹیلز بتائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔